everyone, welcome back to my channel. Myself Sneha. I am a student and a proud TLF creator. आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हाउसवाइफ हो करके फॉरएवर बिजनेस डायरेक्ट 2cc से कैसे स्टार्ट किया। 2cc यानी कि 30,000 या फिर 36,000। तो 2cc का अमाउंट ये है। तो आज मैंने अपने चैनल पर ममता जी को इनवाइट किया है, जो कि राजस्थान छबरा से है, गांव से बिलोंग करती हैं। और चलिए इनसे जानते हैं कि इन्होंने फॉरएवर बिजनेस को डायरेक्ट 2cc से क्यों स्टार्ट किया। तो वेलकम ममता जी। हेलो मैम। नमस्ते। मैं ममता बेरवा और मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, छबरा बारां जिला से। और मैं गांव से रहकर ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ। तो ममता जी, मेरा सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि एज अ हाउसवाइफ, क्योंकि हाउसवाइफ जो होती हैं वो यही बोलती हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो हाउसवाइफ होकर के आपने मतलब फॉरएवर कैसे स्टार्ट किया, और वो भी डायरेक्ट 2cc से आपने स्टार्ट करने का क्यों सोचा? क्योंकि मैंने आपके सामने दो ऑप्शन रखे थे कि 5,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो और 2cc से भी स्टार्ट कर सकते हो, जो कि 30,000 का है। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपने 5,000 से ना स्टार्ट करके आपने डायरेक्ट 30,000 से क्यों स्टार्ट किया। जी मैम, जैसा कि आपने मुझे बताया था कि आपको अब 2cc करनी है। 2cc 5 यानी 5,000 से भी स्टार्ट हो सकती है, और 2 यानी 30,000 से। तो बट मैम उसके उस टाइम को क्या है ना, जब मैं आपने मुझे बताया था कि हमारी टीम में ये प्रोसेस है इतना, तो मुझे आप पे एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ। क्योंकि जब तक ट्रस्ट नहीं होता है ना, तब तक कोई भी बिलिंग करने को रेडी नहीं होता। मैं भी नहीं करने को रेडी थी, बट जैसे मैंने आपसे बात की, आपको समझा, आपके प्रोसेस को समझा, तो मुझे एकदम ट्रस्ट बिल्ड हुआ। तो मैंने डायरेक्ट यही सोचा कि अब मुझे सीखने, अगर मैं डायरेक्ट 2cc से करती हूँ, तो मैं फिर ये नहीं रहेगा मुझे कि मैं 2cc का यानी कि 2cc करना पड़ेगा। अगर मैं 2cc से नहीं करती हूँ, तो फिर मुझे टुकड़ों में करना पड़ता और वो अप्रोक्स ज्यादा पड़ता। और फिर ये था ना कि फिर मैं ध्यान वहां पर भी रहता और यहाँ सीखने पर भी। तो मेरे पास, मैंने इसीलिए जैसे ट्रस्ट बिल्ड हुआ, तो मैंने डायरेक्ट 2cc से ज्वाइन किया। और 2cc उस टाइम को करने के बाद आज मुझे इस बात का सबसे बड़ा इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि मैं अब टोटल जो मेरा टाइम है उसको सीखने पे फोकस कर रही हूँ, और मैं बहुत अच्छे से वर्क कर रही हूँ आपके साथ। बिल्कुल। तो मतलब अभी आपने दो चीजें बताई, एक हुआ कि ट्रस्ट वाला, क्योंकि हाउसवाइफ हो या कोई भी पर्सन हो, तो जब तक उनको ट्रस्ट नहीं होगा वो कहीं भी पैसे नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले आपका ट्रस्ट बिल्ड हुआ। दूसरा ये कि आपको यहाँ पर चीजें मतलब सही लगी, आपको सही चीजें समझ आई कि हाँ 2cc करने के बाद आपको काम क्या करना है। तो वो चीजें आपको बहुत अच्छी लगी। और दूसरा ये कि मतलब आपने ये सोचा कि 2cc हमें कभी ना कभी तो करना ही है, तो क्यों ना अभी कर ले। 2cc से स्टार्ट करके और आगे हम सिर्फ सीखने पे फोकस करेंगे। तो ये सबसे मेन आपके दो रीजंस थे जिसकी वजह से आपने 2cc डायरेक्ट फॉरएवर जो है वो 2cc से स्टार्ट किया। और एक चीज और, मतलब मुझे याद है कि आपने एक बार मुझे बताया था जब हमारी बात हुई थी, तो कि आपके गांव में कोई एक लड़की है जो कि जिनका यूट्यूब चैनल है। तो आपने यही बोला था कि आप भी चाहते हो कि आपका भी यूट्यूब चैनल हो, और आप अपनी जैसी और भी जो गांव की औरतें हैं, तो उनकी आप हेल्प भी करना चाहते हो। जैसे आप सिलाई करते हो तो आप चाहते हो कि वो भी कुछ करे, जैसे अभी आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप उनको भी मौका देना चाहोगे कि हाँ वो भी इस बिजनेस को करके और यहाँ से वो अर्निंग जनरेट कर पाए। तो ये भी चीजें आपने शेयर की थी, तो आप इस पे कुछ बोलना चाहते? जी मैम, जैसे कि हमारे गांव में एक लड़की है, वो यूट्यूब चैनल पे वर्क कर रही है। तो मुझे उसको देख के ऐसा फील होता था कि काश मैं भी इसमें यूट्यूब पे वर्क करूं। बट उस टाइम को क्या है ना कि इतना मैं डिजिटल गांव से हूँ, तो इतना डिजिटल तो थी नहीं। तो फिर मैंने उस लड़की को देखा, उसके वीडियोस देखे, उसका चैनल देखा, तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं कर सकती, यानी कि मैं कैसे नहीं कर सकती, मैं भी तो कर सकती हूँ ये काम। तो जैसा कि फिर मेरी आपसे बात हुई, तो आपने कहा कि हम यहाँ पे पहला काम हमारा होता है यूट्यूब चैनल सेटअप करवाना, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना। तो मुझे तो सोने पे सुहागा मिल गया। क्योंकि मुझे मुझे पहले माइंड में मुझे था कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूंगी। बट यहाँ तो मुझे बना बनाया मिल रहा है, सब कुछ यूट्यूब खुद से बनवा रहे हैं सब। और जो यूट्यूब पे वीडियोस डालनी है उसका भी पूरा प्रोसेस आप मुझे
समझा रहे, प्रोसेस मिल गया यूट्यूब चैनल बनाने का। मुझे कुछ मेरी स्टोरीज भी डालनी है, बट आगे डालूंगी उनको। तो मेन पॉइंट तो यही था मेरा कि मैं अपनी स्टोरी दुनिया के सामने लाऊं। तो ये मुझे करना था यूट्यूब पे, बट अब जैसे टाइम मिला है तो मैं आगे, अभी तो नहीं, आगे जब मैं उस लेवल पे होंगी तब मैं अपनी स्टोरी सब लोग के सामने शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत कुछ है स्टोरी में, आगे बताऊंगी। बट यूट्यूब चैनल मुझे बनाना था, और फाइनली आपके जरिए, ये फॉरएवर के जरिए मुझे वो मिला। मुझे पहले लगता था कि यूट्यूब इतनी आसानी से लोग वीडियो बना के डाल देते हैं, बट अब जब मैं बस कर रही हूँ तो अब समझ आ रहा है कि बहुत मेहनत लगती है यूट्यूब वीडियोस बनाने में। और तो मुझे जैसे मौका मिला है तो मैं आगे भी, मेरा यूट्यूब पे जो वीडियोस आएंगे उसको और भी बेस्ट बनाने की कोशिश करूंगी, और थोड़ा इम्प्लीमेंट लाऊंगी अपने स्किल पे, बोलने पे। क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे ही होएगा। अब एक साथ तो, गांव की लड़की हूँ तो, हाउस वाइफ हूँ, गांव की हूँ, तो इतना तो एक साथ नहीं कर सकती। तो वो सब मेरा ये 2024 में यही रहेगा सीखने का, कि मैं बहुत अच्छे से यूट्यूब पे वर्क कर सकूँ। और बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। आपने बहुत ही अच्छे से बताया और धीरे-धीरे सभी लोग सीखते हैं। अभी मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ या आपको मैंने चैनल पे इनवाइट किया है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब मैं कुछ नहीं बोल पाती थी। तो एक मतलब एक टाइम अब ऐसा भी आएगा जब आप मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करोगे और आप बोलोगे फिर मैं आंसर करूँगी। तो वो भी टाइम बहुत ही जल्दी आने वाला है। और अभी मतलब ममता जी की स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, इनकी स्टोरी अभी स्टार्ट हुई है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ममता जी से बात करना चाहते हैं, जो भी हाउसवाइफ है, गांव से है, बात करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ममता जी से बात कर सकते हो आप। उनका नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। और साथ ही साथ आप ममता जी का चैनल भी जाकर के देख सकते हो। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वहां से जाकर के आप इनके चैनल भी देख सकते हो कि ये किस टाइप की वीडियोस बना रही हैं। और साथ ही साथ एक चीज और मैं ममता जी के बारे में आपको बता दूं कि ये चीजें सीख तो रही ही हैं, साथ ही साथ अभी इनके टीम में 2 से 3 लोग भी हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम चीजें सीखते हैं और धीरे धीरे ग्रो करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ममता जी चीजें सीख रही हैं और अभी इनके साथ 2 से 3 लोग, ज्यादा लोग नहीं है लेकिन हाँ 2 से 3 लोग हैं जो कि इनके साथ काम कर रहे हैं और ये भी उनको काम सिखा रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप काम सीख करके सिखाओगे उनको। तो ये बहुत अच्छी ठीक है। मतलब अब तो एज अ लीडर ग्रो करना भी बहुत बड़ी बात है कि हमें जो चीज हम सीख रहे हैं उनको सिखाना भी पड़ता है। तो वो भी चीज ये धीरे धीरे सीख रही हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ममता जी का नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप उनसे बात कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।